जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज सबसे बड़ी जानकारी हम लेके आ चुके हैं डिफेंस के बारे में। तो जितने भी लड़के लड़कियां डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के माध्यम से, तो उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। ठीक है, और वैकेंसी की पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे और इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे और क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है सिलेक्शन के लिए वो भी आपको बताएंगे। और आप इसमें कैसे भर्ती हो सकते हैं, इसकी तैयारी एनडीए की कैसे करेंगे, फुल सिलेक्शन प्रोसेस आपको हिंदी में बताया जाएगा। ठीक है, साथ ही में आपको क्लास 12th पास आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। तो आज की जानकारी बेसिक जानकारी है नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। ठीक है, और इसमें आप कैसे भर्ती होंगे ये बताएंगे और एनडीए की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताएंगे। ठीक है, और जो भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, जितने दिनों का प्रोसेस होता है, कितने दिनों के अंदर आपका भर्ती हो जाते हैं, इसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, बेसिक से लेके आपको पूरा हाई लेवल तक इसकी सारी जानकारी आपको अपडेट दी जाएगी। तो हमारे साथ आप कम से कम 5 से 7 मिनट का समय देंगे तो आपके सारे दिमाग का डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। और आज की ये वीडियो पूरी हिंदी में होने वाली है और आपके हर एक छोटी से छोटे और बड़े से बड़े सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो। सबसे बात पहले कर लेते हैं कि बेसिक जानकारी एनडीए में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फोर्स आती है वो भी बताएंगे। और सबसे पहले बता देंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जब तक आप फॉर्म अप्लाई करेंगे नहीं तब तक आप इसमें भर्ती होंगे नहीं, देन आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, किसी भी लड़का या लड़की का बेसिक रिक्वायरमेंट जो अकॉर्डिंग टू एज, अगर एज के हिसाब से आपकी हाइट 140 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेन है। जो बातें ये 4 चीज बता रहा हूं वो मेन है आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर ये चारों चीज में से एक भी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 16 से 23 साल तक होनी चाहिए और जो छूट होती है वो 3 से 5 साल तक की होती है, और वो भी जो जिनके माता पिता इसमें होते हैं फोर्स में उनके लिए छूट होती है। ठीक है, साथ ही साथ जो अदर डिफेंस से रिलेटेड होते हैं उनके लिए छूट होती है। ठीक है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए तो 35 साल भी चली जाती है, जो मतलब एक्स सर्विस मैन होते हैं उनके लिए बात नहीं करेंगे। जो बेसिक नॉर्मल कैंडिडेट होता है उसकी 16 से 23 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी रिक्वायरमेंट है उसका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, उसके बाद जो मेन बातें हैं वो अब बताने जाऊंगा। ठीक है, और 12th पास आपको होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 चीजें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल फिटनेस आपका नॉर्मल एक लड़का होना चाहिए, ना ही कि हाथ पैर टूटा हो, आंख से कम दिखाई देता हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो इसका मेन टॉपिक है एनडीए। कितने लड़के लड़कियां एनडीए का मतलब नहीं समझते हैं या एनडीए में कैसे सिलेक्शन होता है वो नहीं समझते हैं। उन्हें पता तो है कि अब तो एनडीए और सीडीएस में लड़कियों की भी वैकेंसी आने लगी है, ओटीए वगैरह हर चीज़ में। ठीक है, और लड़कों को पहले से ही है। ठीक है, तो एनडीए के अंतर्गत 3 पोस्ट होती हैं। ठीक है, एक आर्मी में आप जा सकते हैं ऑफिसर रैंक पे, वहाँ से आप अपडेट करके मतलब प्रमोशन जो कहते हैं ना आगे लेवल तक भी जा सकते हैं, मेजर रैंक वगैरह बहुत सारी रैंक होती है, उसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में दे देंगे। उसके बाद एयरफोर्स में भी जाने का माध्यम होता है, नेवी में भी जाने का माध्यम होता है। ठीक है, अगर आप इसका एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और इसका आप मेडिकल पास कर लेते हैं, इसका इंटरव्यू जो एसएसबी का होता है वो पास कर लेते हैं, ठीक है, और सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप इन तीनों एकेडमी में जा मतलब इसमें संस्था में जाके आप तैयारी कर सकते हैं जहाँ पे इसकी एकेडमी है। और वहाँ पे तैयारी करने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, उसमें आप सिलेक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एनडीए का जो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप आर्मी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या ज़रूरी चीज़ है इसे अचीव करने के लिए यानी पाने के लिए। ठीक है, तो उसकी आपको सब कुछ बेसिक जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप करके हम देंगे। सबसे पहले बता दें कि इसमें एनडीए में सबसे पहले एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, आपको उसका क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, पासिंग कितने पे बनता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, पेपर वगैरह आपके, ठीक है, पेपर वगैरह भी आपको दे दिया जाएगा, और साथ में क्लासेस वगैरह भी इस चैनल पे आगे चलने वाली हैं और प्रैक्टिस सेट। तो जो इसका क्वेश्चन पेपर है वो मैंने वीडियो के नीचे अभी जो इस साल 2022 का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं पेपर कैसा आया था इस बार। ठीक है, उसके बाद 1 या 2 महीने के अंदर ही आपको आता है, जब आपका
रिजल्ट आता है, आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में, उसके बाद आपका इंटरव्यू, जब एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो 4 से 5 दिनों का होता है, ठीक है। वहाँ पे जो भी सवाल उसमें पूछे जाते हैं, जो भी आपका बिहेवियर उसमें चेक किया जाता है, ठीक है, कि आपका की सोच क्या है, आपका रहन सहन कैसा है, खान पीन का, मतलब उसमें सब कुछ चेक किया जाता है। जब आप वो भी क्लियर कर लेते हैं तो 1-2 महीने के अंतराल आपका मेडिकल चेकअप होता है। एक नॉर्मल सा मेडिकल चेकअप होता है जिसमें चेक किया जाता है कि आपके सारे बॉडी के पार्ट ठीक हैं या नहीं है, सब कुछ मेंटेन, जब सब कुछ ठीक रहता है तो आपको वो भी क्लियर कर लेते हैं। जब ये तीनों प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ महीने बाद आपको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पीरियड के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 6 से 1 साल के अराउंड आपकी जो ट्रेनिंग या 2 साल के अराउंड जो आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये उसका फुल सिलेक्शन प्रोसेस था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे जो बातें बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले बताया कि एनडीए के फॉर्म भरने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। उसके बाद जब फॉर्म भर लेंगे तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर एग्जाम की डेट मिल जाती है। उसकी 1 से 2 महीने के बाद आपका इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। 1 से 2 महीने के बाद आपको मेडिकल की डेट मिल जाती है। फिर यहाँ पे 6 से महीने और साल भर के अंदर आपको ट्रेनिंग जो कराई जाती है 2 साल के अंदर, वो पूरी हो जाती है। ये बात ध्यान रहे कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपकी सैलरी मिलती है, लेकिन उतनी नहीं मिलती है, हाफ मिलती है, हाफ के अराउंड मिलती, फुल है वो एक साथ ही आपको पेमेंट कर दिया जाता है जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद आपकी फुल सैलरी आपके अकाउंट में रिसीव होने लगती है, यानी आपको मिलने लगती है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी इसकी थी। अब आगे वाली जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एक और, हाँ, इसके लिए एक और चीज़ आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो इसका मेन सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप लोग का काम क्या होता है, ठीक है, तो जितने भी ऑफिसर रैंक के अधिकारी आप लोग देखे होंगे जो आर्मी को हैंड ओवर करते हैं, सब कुछ बाहरी काम देखते हैं, ठीक है, और जो भी इसका मेंटेनेंस देखते हैं, सब कुछ जो उसका शेड्यूल होता है सब कुछ सेट करते हैं, वो आपका काम होता है सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो 12th के बाद आप लोग की जो एग्ज़ाम, फिजिकल, इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर करके आप लोग भर्ती होते हो, ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लिए होते हो। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना रहता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उसे सेलेक्ट करके अपनी तैयारी कंप्लीट करके आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हो। तो अभी इस चैनल पे आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो चैनल देख रहे हो, आपको लाइव क्लासेस, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ऑल नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलने वाला है हमारे इस चैनल पे, जो आपके तैयारी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसे क्लिक कर लेना, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, अगर आप भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या अन्य डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ ही में कॉर्नर में एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आगामी सारे डिफेंस की जो जॉब होती है सारी अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहती है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ, क्वेश्चन पेपर, और जो भी कुछ छूट गया हो, आप लोग के दिमाग में सवाल हो तो आप क्वेश्चन करके कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। और अगली वीडियो किस पे बनने वाली है, अगली वीडियो सिलेबस क्वेश्चन पेपर पे बनेगी, जो फुल इसके एग्जाम की तैयारी के बारे में बनने वाली है। उससे अगली वीडियो जो इंटरव्यू के बारे में बनेगी कि इंटरव्यू कितने दिन का होता है, क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ बताया जाएगा। उससे अगली वीडियो आपकी मेडिकल पे बनने वाली है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है, सब कुछ बताया जाएगा। और उससे अगली वीडियो आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताई जाएगी। उसके बाद अगली वीडियो आपको सैलरी के बारे में मिल जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा इस चैनल पे। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके इन्फॉर्मेशन के लिए अपडेट कर दो, ठीक है, और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कीजिए। आई होप कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके दिमाग में अभी एक भी सवाल नहीं होगा। अगर अभी एक भी सवाल बचा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।